सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? ठीक है? आप पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे और यूपी पीजीटी और टीजीटी एग्जाम अपडेट भी आपको मिलता रहे, इसके लिए मैं सादर आपके साथ में जो है लगा रहता हूं और पूरी सही जानकारी और अपडेट करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसा कि जानकारी आपको मिल पा रही है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एग्जाम अप्रैल के महीने में होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि अप्रैल इज द फाइनल मंथ। अब यहां पर अप्रैल में होने से आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है? अप्रैल एग्जाम टाइम है और अप्रैल एग्जाम टाइम में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? एग्जामिनेशन जो लगभग सेकेंड वीक में हो जाने की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये मैं कहता हूं कि आखिरकार इस एग्जामिनेशन से आपको क्या फायदा हो सकता है। एग्जामिनेशन लेट होना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद बना है। एग्जामिनेशन लेट हुआ ये कोई बात नहीं, लेकिन इस समय कुछ लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं, उनको आप जरूर सुधार लें और ऐसी गलतियां आप बिल्कुल इस समय तो ना करें। इस समय ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के साथ में, अगर आपने पीजीटी बनने का सोचा है तो वो पीजीटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो पीजीटी में ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करिए इस समय। देखिए, क्या होता है कि एग्जाम का जो टाइम है, एक्चुअल में आप लोग जब अपनी कोचिंग ट्यूशंस पढ़ाते हो, क्योंकि अधिकतर जो पीजीटी और टीजीटी देने वाले हैं कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट्स हैं, ये सभी कोचिंग ट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं। लेकिन ये मंथ ऐसा चल रहा है जिन पर केवल क्लास 12th पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी एग्जाम टाइम चल रहा है और एग्जाम टाइम में आपको केवल रिवीजन कराना रहता है, यानी कि सिलेबस तो लगभग कंप्लीट ही रहता है, रिवीजन चलता है। जो लोड जो है, अगर मैं कहूं कि लोड सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस समय बियर करता है, लोड सबसे ज्यादा स्टूडेंट बियर करता है क्लास 12th और 11th का, और बाकी अदर कॉम्पिटिशन्स वाले लोड ज्यादातर। लेकिन टीचर्स को इस समय ये रहता है कि उसे रिवीजन कराना है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, और जबकि और अदर टाइम में नोट्स बनाना है, पढ़ाना है, ये सब चीजें ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। अगर आपने टीचिंग अपने हिसाब से कर रखी है, यानी टीचिंग को अगर सही तरीके से आपने, सही मायने से आपने यूज किया है, तो फिर मेथड तो यही कहता है। बाकी अपने अपने तरीके भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको मेरा तरीका समझ में आए, हो सकता है ना भी आए, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जो बात बतानी है बताऊंगा। देखिए, अगर इस समय आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपने पीजीटी की कर रहे हैं, तो लोड, अगर वर्कलोड को आप डिवाइड कर लें, स्टूडेंट को याद करवाएं, स्टूडेंट को रिविजन करवाएं, स्टूडेंट को क्वेश्चंस करवाएं, स्टूडेंट को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो जेई नीट की प्रिपरेशन अगर करा रहे हैं तो अपनी तैयारी भी उसमें इन्वॉल्व कर दी। चलिए, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, मन में मान लीजिए कि मुझे कुछ 4 क्वेश्चन ऐसे भी यूज कर देने हैं जो थोड़े टिपिकल होंगे और जो बच्चों को भी बताएंगे तो मुझे भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने की कैपेसिटी भी आपके अंदर पैदा रहे। लेकिन एक गलती जो अधिकतर लोग इस समय कर रहे हैं, इस समय कोई भी नई चीज स्टार्ट बिल्कुल नहीं करिए। इस समय ना तो नई कोचिंग ज्वाइन करिए, ना तो इस समय नया पैटर्न को अप्लाई करिए, ना ही नया स्कूल ज्वाइन करिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अप्रैल के बाद आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपने पीक पॉइंट पे चढ़ते हुए, बिल्कुल आप पीक पर चढ़ चुके हो और उस पीक पर चढ़ने के बाद अगर धोखा जरा सा भी हो गया तो ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उम्र भी निकल जाएगी, सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली आपके हाथ से वो चीजें सब छूटती चली जाएंगी जरा से लालच में। तो यानी कि कहने का तात्पर्य है ये है कि इस समय मैं आपको सिर्फ यही सतर्क करूंगा, बैचेस को लिमिटेड कर दीजिए 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए बैचेस को लिमिटेड कर दीजिए, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं। समय ज्यादा से ज्यादा पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स पर दे लीजिए, क्योंकि यही मौका है कि आप रेस्ट में हो जाते हैं। बहुत सारे यूपी बोर्ड के कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे होंगे, वो इस समय बहुत लोड उनके ऊपर एग्जामिनेशन को पढ़ाने के प्रति नहीं होगा, बच्चों के ऊपर लोड डाल के उनको, यानी रिवाइज कराना है, उनको क्वेश्चन कराना, उनकी तैयारी कराना, ये सब में इन्वॉल्व अगर करते हैं बच्चों को, तो आपको थोड़ा सा माइंड में ये रेस्ट मिल जाएगा कि मुझे अपनी पढ़ाई कर लेनी है। तो इस समय जो लोग नई चीजों की स्टार्ट कर रहे हैं वो पीजीटी से दूर भागते जा रहे हैं, ये बिल्कुल मेरा 100% वादा है। क्योंकि आपको ये जरूर दिख रहा होगा कि पिछले
वर्षों में पिछले 2020, 21, 22 की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसी परिस्थितियां रहीं कि अच्छी अच्छी कोचिंग धराशायी हो गई और उस समय सिर्फ आपको अगर काम आया तो आपका ये दिमाग आपके अंदर था, उससे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अपडेट किया। तो कोई बात नहीं, वो तो सब समस्याएं चलती ही रहती हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन अगर निकल गया तो ईश्वर आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेगा, क्योंकि एक अपडेट होना, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद अपने आप को मेंटेन कर लेना, ये अच्छी बात मानी जाती है और आप अपने आप को संतुष्ट भी पाते हैं। बाकी आप चाहे कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं होता है, आप अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट पाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप अच्छे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसमें दो राय है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये मौका आपको बार बार नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस मौके को बिल्कुल छोड़िए नहीं, अपना समय कहीं और ना देकर के पीजीटी एग्जामिनेशन में दे दीजिए। और अगर आपके अंदर कैलिबर है तो उसको जरूर निकाल करके दिखाइए, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि अधिकतर जरा से लालच में लोग बहुत सारे जो है अपना आगे का विजन खराब कर देते हैं, और वो विजन इसलिए खराब हो जाता है, अब पता लगा एग्जामिनेशन का जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसकी कंडीशंस अलग होंगी, उसके पर मतलब जो है उसके नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अलग होंगे, हो सकता है बीएड कंपलसरी कर दिया जाए, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को अदर कंडीशंस बना दी जाए, तो आपके हाथ से मौका गंवाया जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि ये 3 महीने का जो आपको समय मिला है, ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं कहूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपकी स्टडी के महीने हैं। अगर ये 3 महीने आपने पढ़ाई की तरफ, पीजीटी पर ध्यान न देकर के इधर उधर की चीजों में ध्यान दिया, इधर उधर इन द सेंस ये स्कूल ज्वाइन कर लें, वो कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो उस समय फिर आप खतरे में चले जाएंगे। और आप एक टीचर पर फोकस लगातार करते रहिए, जहां पर भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है बढ़िया से टीचर को सेलेक्ट कर लीजिए और उस टीचर को सेलेक्ट करिए जो वास्तव में आप पर ध्यान दे पाए, उस टीचर को सेलेक्ट करके वहीं पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ अपना रिवीजन बढ़िया ढंग से करते रहिए। इन 3 महीना जब आपने 1-1.5 साल बलिदान किया है, 2 साल बलिदान किया, 2 साल से रुके हुए, तो यार इतनी जल्दी क्या है कि आप 2-3 महीने के अंदर जाकर के किसी स्कूल में कोचिंग ट्यूशन में ज्वाइन कर लेते हो, तो ये 3 महीने और बर्दाश्त कर लो, तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो पीजीटी एग्जामिनेशन का जो माहौल चल रहा है, ये बिल्कुल लाइन लेंथ चल रही है, ये कुंभ पीजीटी का जो आ रहा है, इस कुंभ पर आपकी विजय होगी और आप इस पीजीटी के कुंभ में स्नान भी करेंगे और स्नान करने के बाद तर भी जाएंगे। ये भी निश्चित है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा इस एग्जामिनेशन में। ये मेरा वादा है कि अगर आपने कस के मेहनत कर ली तो मौका हाथ से गवाया नहीं जा सकता है। तो साथियों, बिल्कुल देर नहीं करिए, ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 3 महीनों में आप वो कर सकते हैं जो आप 2 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, इन 3 महीनों में कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन के साथ हमारे साथ जुड़िए, महासंग्राम बैच में जुड़ सकते हो, अपना रिवीजन अपने आप कर सकते हो। और साथ ही साथ हमने जो पीजीटी केमिस्ट्री की ये बुक लॉन्च की है, इसको स्टडी करके भी आप बेटर अपने आप को महसूस कर सकते हो। बहुत अच्छे ढंग से इसमें नोट्स दिए हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये किताबें भी आप अवेलेबल है हमारे पास में, नोट्स भी अवेलेबल है। अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पीजीटी पर एक बढ़िया काम कर रहा है और ये किताबें हमने उन साथियों के लिए बनाई हैं जो बाई चांस कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो ये किताबें परचेज कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट पर दी जा रही हैं। इनसे बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं कि हमें इससे कुछ करना है, हमें आप तक आपको पीजीटी क्वालिफाई कराना है और आप ये नाम ले पाएंगे कि अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पढ़ के हमने पीजीटी निकाला है, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो साथियों, मैं जानता हूं कि अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री क्वालिफाई करोगे तो आपका अपना वजूद तो होगा ही होगा, साथ में हमें भी सम्मान मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन 3 महीनों में बिल्कुल आप अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी फोकस इस पर लगा दीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो बहुत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो अगर आपने आज ये निर्णय ले लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि माहौल आप देख ही रहे हैं कि कितना भयंकर माहौल चल रहा है। और ये लगातार ये माहौल आपको, हो सकता है भगवान न करे कि ऐसी समस्या पैदा हो कि आपको फिर उसी वापस स्थिति में लौटना पड़े, तो फिर मैं तो कहता हूं कि उस समय शायद पीजीटी एग्जाम आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल घबराइए नहीं, पेन नहीं लीजिए, लेकिन ये समय आप जो है वो कंसंट्रेट करिए अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि जरा सा लालच आपको भारी पड़ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी ट्यूशन कोचिंग इनको बिल्कुल कंसंट्रेट कर दीजिए, एक तरह रख दीजिए, एक लिमिटेड दायरे में ले आइए, खत्म नहीं करिए, लिमिटेड दायरे में ले आइए, क्योंकि आपको अपना घर भी चलाना है। तो इसलिए अपना समय थोड़ा पीजीटी पर दे दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पड़ाव
होगा। इस पड़ाव को पाने के लिए कुछ तो बलिदान आपको करना पड़ेगा, और अगर अभी भी आप बलिदान नहीं कर पाए तो शायद फिर ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुझे जानकारी जो समझ में आती है कि मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें परफेक्ट अप टू डेट करनी चाहिए, हो सकता है आप रास्ते से भटक रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि 2025 का एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है, किसी भी कीमत पर करना है, कोई भी ताकत आपको लगानी पड़े, कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, लेकिन ये एग्ज़ाम आप जरूर क्वालिफाई करके दिखाइए, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई किया तो हमसे ज़्यादा खुशी आपको होगी। आपका जो अंदर की आत्मा है वो इतनी खुश हो जाएगी कि वाकई में हमने झंडा गाड़ दिया है। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए और थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके एक दिशा में लगाइए, भटकाइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन 3 महीनों में ये बिल्कुल गलती ना करिएगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये गलतियां अगर आपने की तो आप पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए तैयारी करते रहिए, अपडेट रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस केमिस्ट्री के मास्टर चैनल पर, जो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ही एक नया प्लेटफॉर्म है। थैंक यू।